और उसमें तैरने जाएंगे, एक बार पैर से मारेंगे ना तो गांव में मर जाता है। इसे फंस के तो कहता बुढ़वा डुबा दिया, पंडुबा बुढ़वा डुबा दिया, ऐसे बोलता है सब ना। तो उन्हें तैरने का लिए गया था वो। टाइटेनिक जहाज भी डूबी है सारगैसो शैवाले में। इतने लोग नहीं देखे, कार्गो नहीं देखा, ये मरेगा सब नदी में। जहाँ शैवाल होता है वहाँ नहीं तैरना चाहिए। लाल सागर का लाल रंग क्यों होता है? कछुआ के पीठ को सहलाइएगा ना तो जाहिर रहेगा, लगेगा काई जमल है, वो काई नहीं है, क्या है? शैवाल ये हरे रंग का होता है। शैवाल कैसा होता है? नदियों में शैवाल देखे होंगे, पतला धागा की तरह झुंड में हजारों की संख्या में होते हैं शैवाल, घास की तरह निकल जाएंगे नदियों में। कितने लोग नहीं देखे हैं? कार्गो नहीं देखा, ये मरेगा सब नदी में। जहाँ शैवाल होता है वहां नहीं तैरना चाहिए, क्योंकि शैवाल इतने लंबे होते हैं, हम लोग के हाइट का होगा। और उसमें तैरने जाएंगे, एक बार पैर से मारेंगे ना वो लपट के पैरवे में आ जाएगा, उलझ जाएगा। एक बार जो उलझ गया पैर में तो अब तो हो गया सत्यानाश, अब तो छोड़ा चुके हैं बाप, मर जाएंगे यहाँ पे। तो गांव में मर जाता है, इसे फंस के तो कहता बुढ़वा डुबा दिया। कौन डुबा दिया? बुढ़वा डुबा, पंडुबा बुढ़वा डुबा दिया, ऐसे बोलता है सब ना। तो उन्हें तैरने का लिए गया था वो। टाइटेनिक जहाज भी डूबी है सारगैसो शैवाले में। तो वहाँ शैवाल बड़े लंबे लंबे होते हैं, सब अमूमन हम लोग की हाइट के होते हैं, और वो हरे रंग के होते हैं। उनमें प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। जब हरे रंग का होगा, प्रकाश संश्लेषण कर लेगा तो भोजन को स्टार्च के रूप में रख ले। पत्तियां भी भोजन को किस रूप में? स्टार्च। ये नमी वाले जगह पे होता है, लेकिन प्रकाश चाहिए। ये नमी वाले जगह पे होगा, लेकिन इसे क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। इनमें क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है? क्लोरोफिल होता है, जिस कारण ये किस रंग का होगा? हरे रंग का। और ये अपना भोजन बना लेगा कि नहीं? बना लेगा। अतः यह मृतोपजीवी है, स्वपोषी है। स्वपोषी। भोजन को किस रूप में रखेगा? स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं? मंड। हाँ, क्या कहेंगे? मंड कहेंगे। शैवाल अलग अलग रंग का होता है, लाल रंग का भी होता है जिसे एरिथ्रियम कहते हैं। लाल रंग के शैवाल को क्या कहेंगे? एरिथ्रियम। एरिथ्रियम। अब आप बताइए, अमूमन शैवाल हरे रंग के होते हैं। अमूमन कितने कलर के? हरे रंग के। लेकिन कुछ शैवाल लाल रंग के भी होते हैं। किस रंग के होते हैं? लाल रंग। लाल रंग वाले शैवाल को हम एरिथ्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रियम। फाइको एरिथ्रियम बोलने की क्या जरूरत है भैया? फाइको का मतलब होता है शैवाल। शैवाल का फाइको मतलब क्या होगा? शैवाल। हम जब सवाल बोलिए रहे हैं तो फिर फाइको एरिथ्रियम का लिए बोलेंगे कि नहीं समझा गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? हाँ, मेलानिन। आगे बढ़ते हम लोग। तो एरिथ्रियम। अब आप बताइए, आपके तालाब में अगर लाल रंग वाला एरिथ्रियम शैवाल निकल जाए तो दूर से आपका तालाब कैसा दिखेगा? किस कलर का दिखेगा? लाल कलर का दिखेगा। किस कलर का? लाल कलर का दिखेगा। लाल सागर है एक, अरब सागर के, मतलब अरब और अफ्रीका के बीच में कौन सागर है? लाल। तो लाल सागर का लाल रंग क्यों होता है? एरिथ्रियम शैवाल के कारण। किसके कारण? एरिथ्रियम। वहां जो शैवाल पाया जाता है उसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। तो इतना बड़का नाम याद रखने से अच्छा है केवल एरिथ्रियम याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? एरिथ्रियम। शैवाल के साथ अच्छा ये है कि ये भोजन अपना खुद से बना लेता है। अच्छा, कुछ शैवाल लंबे होते हैं और कुछ शैवाल काई की तरफ पानी के ऊपर तैरते हैं। जैसे मलाई का छाली देखे, दूध के ऊपर छाली। तो कुछ शैवाल जो होते हैं वो इतने कमजोर होते हैं जो अपना शरीर नहीं निर्माण करा पाते हैं, बल्कि पानी के ऊपर हरा 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 तैरने लगता है। उसे हम कहते हैं नील हरित शैवाल। क्या कहेंगे? नील हरित शैवाल। उसको ऐसे खींचिएगा ना ऐसे अगर, तो जिससे मलाई कैसे दूध के ऊपर खींचते हैं, खींचा जाता है, वैसे नील हरित शैवाल क्या हो जाएगा? खींचा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ज्यादातर शैवाल लंबे लंबे होते हैं, समझे? जिधर मूवमेंट ज्यादा होगा उधर वो शैवाल नहीं आते। इसलिए देखिएगा, नाव जहां नदी में लगता है एक खास घाट पे लगता है, उससे थोड़ा दूर जाइएगा तो पानी अचानक गहरा मिलेगा और वहां शैवाल ज्यादा पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कुछ शैवाल जो मलाई की छाली की तरह ऊपर ऊपर तैरते हैं, उसे कौन सा शैवाल कहेंगे? नील हरित शैवाल। कौन सा शैवाल? उसको अगर काछा जाए तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। इसे जाके कोई चीज लेके कैसे काछ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। खींच के ला देंगे ना। ये बताइए, भोजन को तो स्टार्च के रूप में रखा था, लेकिन उसका शरीर किससे बना था? प्रोटीन से। इसी चीज का शरीर किससे बना है? प्रोटीन। अब प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है कि नहीं? क्या किया जाता है? धान के खेत में पहले ही लबालब पानी होता है, और वही नील हरित शैवाल कहीं से काच के लाइए, जगह तनी फेंक दीजिए जोरन के, तो धीरे 10 दिन के अंदर पूरे धान के खेत में छाप जाएगा। और ऑटोमेटिक धान के खेत में जो पानी है वाष्प बन के उड़ रहा था, पर एक छाली का काम करेगा, पानी कम उड़ेगा और नाइट्रोजन की भी कर देगा। तो नील हरित शैवाल किस खेत में नाइट्रोजन का काम करेगा? गेहूं में क्या नहीं करेगा? है भैया, गेहूं में पानी लग गया तो गेहूं सड़ जाएगा। गेहूं में इतना पानी लगा ना तो गेहूं को सड़ने से कोई नहीं बचा सकता। गेहूं पानी नहीं झेल पाएगा। और धान खाली नकिया बस निकलने रही से पूरे लबालब हो जाएगा, तब ओकरा कोई दिक्कत नहीं है। तो नकिया भर निकलने रहे, माने एक के बित्ता बस बाहर निकल रहा है, बच जाएगा। क्या जाएगा? पूरे डूब गया तब खत्म कहानी, डूब गया तब गया। तो धान के खेत में चूंकि
लबालब पानी, और वहां हम लोग इसका प्रयोग कर सकते, वहां प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे कहीं जैसे ना छोटी मछलियां हो, 15 दिन में रेडी हो जाता। धान के खेत में कम से कम ठेवना भर पानी आपको 15 दिन तक रखना पड़ता, मतलब पानी ठीक ठाक चाहिए धान के खेत। तो कई जगह पे है क्या कि वो जहां जिनके बड़े खेत हैं, मान के चलो किसी का 200 एकड़ है, देखो खेती की एक सीधी बात बताते हैं, 100 एकड़ से कम खेती है ना, खेती नहीं कर पाएगा। तो अगर 50 मतलब 100 एकड़ तो मान के चलो एकदम आइडियल हो गया, एकदम क्या हो गया, आइडियल हो गया। लेकिन प्रॉफिट के लिए चाहिए 50 एकड़। प्रॉफिट के लिए कितना चाहिए? 50 है। अगर 50 एकड़ है प्रॉफिटेबल है, बाकी ना कर्जा कटी ना दाल रोट घटी। मतलब जैसे जो किसान का क्या है ना, उसका कर्जा कट रहा है और ना दाल रोटी घट रहा है, बस खा पी रहा है, चल रहा है। समझे? तो धान के खेत में कौन सा शैवाल यूज होगा? नील हरित शैवाल। और लाल सागर का लाल रंग एरिथ्रियम शैवाल के कारण। कौन शैवाल के कारण? एरिथ्रियम शैवाल के कारण। टाइटेनिक डूबी थी सारगैसो सागर। टाइटेनिक किस शैवाल में फंसी थी? सारगैसो सागर में। दुनिया का सबसे लंबा शैवाल सारगैसो, सबसे लंबा और सबसे छोटा नील हरित। इती होता ही है एकदम छोटा छोटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम छोटे होता है नील हरित शैवाल। उसी के अंदर वह छुपा होता है साइनोबैक्टीरिया। उसके अंदर क्या छुपा होता है? साइनोबैक्टीरिया। तो नील हरित शैवाल अपने साथ क्या लेके जाता है? साइनोबैक्टीरिया। याद रहेगा? बताइए, लाल सागर का लाल रंग एरिथ्रियम। धान के खेत में नील हरित शैवाल। धान के खेत में नील हरित शैवाल। कहीं इसमें लिखा धान के खेत, ये रहा नील हरित शैवाल का यूज धान के खेत। सारगैसो नामक शैवाल सबसे लंबा होता है। इसी में डूबी थी कौन? टाइटेनिक। कौन जो है? टाइटेनिक डूबा था। कौन डूबा था? टाइटेनिक। बताइए, सारगैसो सागर में डूबा टाइटेनिक। नील हरित शैवाल धान के खेत में। नील हरित शैवाल धान के खेत में। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक शैवाल। आपको बस एरिथ्रियम याद रखना है। कौन सा याद रखना है? एरिथ्रियम याद रखना है। बाकी भूरा शैवाल याद नहीं रखना है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल होता है ना, कछुआ के ऊपर जम जाता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल किसके ऊपर जम जाता है? कछुआ। कछुआ दिन रात पानी में रहता है। कछुआ के पीठ को सहलाइएगा ना तो एकदम गिचाइन रहेगा, लगेगा काई जमल है। वो काई नहीं है, क्या है? प्रोटोडर्मा नामक शैवाल है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल है। तो बताइए, कछुआ के ऊपर जमने वाला शैवाल प्रोटोडर्मा। अब प्रोटोडर्मा शैवाल से होता क्या है कि कछुआ के ऊपर जब वो शैवाल जमता है तो उस शैवाल को खाने छोटी मछलियां आ जाती है। तो कछुआ के ऊपर बैठ के छोटी छोटी उंगली बराबर मछलियां उस शैवाल को खाती रहती है, जिससे कि कछुआ के पीठ की सफाई भी हो जाती है। अगर ये शैवाल नहीं जमता तो कोनो को पिठिया बैठता का है? कोई नहीं बैठता। नहीं समझे? तो प्रोटोडर्मा शैवाल कछुआ। प्रोटोडर्मा ट्राइकोडेस्मियम लाल रंग। ट्राइकोडेस्मियम लाइन पूरा नाम होता है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम लाल सागर।